तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो हमारी आदतों से निर्मित होता है। और जिसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है उसके काम बड़े आसान होते हैं, उसके काम बड़े सहज होते हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह से अपने कामों को अंजाम दे पाता है। इसलिए व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होना चाहिए और वो आदतों के बिना नहीं हो सकता है। तो आइए कुछ आदतों को हम थोड़ा सा याद करते हैं, थोड़ा सा पुनः उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहली आदत सदा मुस्कुराने की आदत है। इसका जिक्र तो हम करते ही रहते हैं और ये आदत जो है सबसे इम्पोर्टेंट आदत है। हालांकि ये आदत लाने के लिए बहुत सारी आदतों की जरूरत होती है। इस आदत की वजह से बहुत सारी आदतों का निर्माण होता है। तो ये एक बीज है, सदा मुस्कुराने की आदत है। तो इसको बना के रखना है, इसका अभ्यास करना है। इसके लिए कुछ तैयारियां करनी है, कुछ गरीब परिवार में बोलना है, कुछ दोस्तों को बोलना है, कुछ अपने आप को हमेशा जब भी याद आए, जब भी ख्याल आए, तो एक मुस्कुराने का वातावरण बनाना है। तो ये हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा कर सकता है। दूसरी जो आदत होती है तारीफ करने की आदत। तो जब भी जो भी मौका मिले उसकी तारीफ करो। और हमारा जो काम है वो तो तारीफ करने का ही है। हम जितनी अच्छी तारीफ कर पाएंगे उतना ही हम अपने अभियान को जो है अंजाम दे पाएंगे। तीसरी आदत है हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत है। रूठे रूठे नहीं रहना है, खुश रहना है। जहां भी हम बैठे, जहां बात करें, जिससे मिले, तो एकदम अच्छा वातावरण बनाए, खुश मिजाज। और मेल जोल बढ़ाने की आदत है। जो भी मिले, जहां भी मिले, उससे मेल जोल बढ़ाएं, ऐसा आदत होनी चाहिए। फिर है सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत है। संबंध हमारे अच्छे रहने चाहिए सब साथियों, जिनसे भी हम मिलते जुलते हैं, जिनसे हमारा रोज कार्य होता है, उन सब से हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। और संबंधों को सर्वाधिक महत्व देने की आदत। हमारी जिंदगी में हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ये जितनी भी आदतें हैं जो है ना, हम अभी तक आपके समक्ष जो आई है कि मुस्कुराने की आदत है, खुश मिजाज रहने की आदत है, मिलजोल बढ़ाने की आदत है, संबंध वाली आदत है, और तारीफ करने की आदत है, ये जितनी भी आदतों की हमने बात करी है, आप खुद थोड़ा सा एक ख्याल लाके देखिए कि अगर ये आदतें हमारे व्यक्तित्व में होती है तो हमको जो काम करने हैं वो हमारे काम कितने गुना हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमको रोज ये अभाव लगेगा, अगर हम हमारे अंदर ये कुछ भी कमी है तो हमें महसूस होगा कि ये थोड़ा सा ये और होना चाहिए। और ये जो संबंध वाली बात है, हमारे कार्य में तो, हमारे अभियान में तो बिना संबंधों के आप काम अपना आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। किसी से भी संबंध विच्छेद नहीं करना कभी भी, किसी भी परिस्थिति में। और माफी मांगने और माफ करने की आदत, ये सब इससे जुड़ी हुई आदत है। विनम्रता व मधुरता से बात करने की आदत है। बात करें तो एक अंदर आपके भाव क्या है, लेकिन सामने भी भाव अच्छे व्यक्त होने चाहिए सबसे। जब हम बात करें तो बहुत विनम्रता व मधुरता से बात होनी चाहिए। कटु वचन नहीं बोलने की आदत है। तो हम सब जानते हैं कि एक कटु वचन बोला हुआ हमारे सालों की मेहनत को खराब कर सकता है। बहुत सारे हमारे अच्छे जो बनाए हुए संबंधों को खराब कर सकता है, सामने वाले को गुस्सा दिला सकता है। तो ये सब चीजें जो है बहुत ही आवश्यक आदतें हैं। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देने की आदत, विशेष तौर से जब कोई बात ऐसी लगे जो हमें थोड़ी कम पसंद आ रही, कम अच्छी लग रही है, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दें, थोड़ा सा साइलेंट हो जाए, थोड़ा सा उसको मौका दें। तो फिर हम क्या थोड़ा सहज हो पाएंगे। तो क्रोध दिलाने वाली बात नहीं बोलने की आदत। कभी भी हमको तो क्रोध नहीं करना है, हमको अच्छा रखना है, रहना है, मुस्कुराना है, मधुर संबंध सब कुछ करना है। लेकिन किसी और को भी ऐसी बात नहीं बोलनी कि उसको क्रोध आए, क्योंकि उसको क्रोध आया तो भी बात उतनी ही खराब होने वाली है। फिर है सोच समझ कर बोलने की आदत।
तो थोड़ा सा जो हमारी बातों में रहे, एक अच्छाई होनी चाहिए, थोड़ा सा सार होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोले जाना है, सोच समझ कर और सार गर्भित बात बोलने की आदत, जो बात बोले उसमें सार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ बोलना पड़ रहा है। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनने की आदत है, बहुत जरूरी है ये। फिर आपको दूसरों को कन्विंस करना है, दूसरों को सहमत कराना है, दूसरों के साथ आपको अपना एक अच्छा सा प्रभाव बनाना है, तो ये आदत बहुत जरूरी है। और वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत, ये तो हम सब अच्छी तरह समझते ही है कि इसके बिना हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो ठीक नहीं होता है। आदर सूचक शब्दों में बात करने की आदत है। जब भी हम किसी से बात करें तो थोड़े से शब्द ऐसे चुने जो आदर व्यक्त करते हो। मदद करने की आदत, सबकी हमेशा मदद करने का भाव रखना चाहिए इन्हें। और पूरी जिंदगी मदद करने के लिए ही बनी है, और हम जो कार्य करते हैं वो मदद का ही कार्य है।